घने जंगलों के बीच एक पुराना मंदिर था, अकालिनी मंदिर। ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उभर आता था। कहा जाता था कि जो भी इस मंदिर के अंदर रात में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक खौफनाक रात विक्रम, एक जर्नलिस्ट, इन अंधविश्वासों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात अकेला मंदिर की ओर बढ़ा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। अंदर चारों ओर अजीब सी नक्काशियां बनी थी और बीच में एक पुरानी देवी की मूर्ति थी। विक्रम ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक मंदिर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और किसी की फुसफुसाहट गूंज उठी। तूने मौत की अकालिनी को जगा दिया है। खौफ और भागने की कोशिश। विक्रम ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। उसने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा था। तभी उसके कानों में एक चिल्लाने की आवाज आई। वह पीछे मुड़ा तो एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें काली गहराइयों से भरी थी और उसकी सांसों से मरे हुए फूलों की दुर्गंध आ रही थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे पत्थर की तरह जमे थे। अंतहीन सजा। अचानक विक्रम की टॉर्च बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हथेली ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। अगले दिन विक्रम की गुमशुदगी की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने मंदिर का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। सिर्फ फर्श पर खून से लिखा था, जो अकालिनी की नींद तोड़ेगा उसे मौत भी वापस नहीं ला सकेगी। क्या विक्रम मर चुका था या वह अब भी मंदिर के किसी कोने में कैद था? कोई नहीं जानता। पुलिस टीम ने अकालिनी मंदिर की तलाशी ली, लेकिन वहां विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ मंदिर की ठंडी दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरी हुई थीं, जैसे कोई चीखते हुए भाग रहा हो। विक्रम कहां गया? विक्रम की गर्लफ्रेंड साक्षी एक क्राइम रिपोर्टर थी। जब उसे विक्रम की गुमशुदगी की खबर मिली तो उसने खुद इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। वह अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर पहुंची। जैसे ही वह मंदिर के अंदर कदम रखी, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसकी नजरें चारों ओर घूमी। अचानक उसकी टॉर्च एक दीवार पर टिक गई, जहां खून से लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बचाओ। यह देखकर साक्षी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत अपने साथ आए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राठौड़ को आवाज दी। अकालिनी की सच्चाई। राठौड़ ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। पुजारी ने कांपते हुए बताया, अकालिनी कोई देवी नहीं, यह एक शापित आत्मा है। सैकड़ों साल पहले एक लड़की नागकन्या को बलिदान के रूप में इस मंदिर में जिंदा दफना दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद है। जो भी मंदिर में प्रवेश करता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। साक्षी और राठौड़ ने पुजारी की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी एक जोरदार चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। वह विक्रम की आवाज थी। मौत का फंदा। साक्षी टॉर्च लेकर मंदिर के तहखाने की ओर भागी। वहां का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन अंदर से किसी के खरोंचने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। विक्रम जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह बुदबुदा रहा था, अकालिनी आ रही है, हमें यहां से जाना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। एक छायामी आकृति दीवारों से निकलकर सामने आई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी हड्डियों से सड़ी गली गंध आ रही थी। राठौड़ ने अपनी बंदूक निकाली और फायर किया, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर थीं। अकालिनी जोर से हंसी और पूरा मंदिर हिलने लगा। मौत का खेल जारी है। साक्षी और राठौड़ किसी तरह विक्रम को लेकर बाहर भागने लगे, लेकिन मंदिर के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए और तुम यहां आए हो, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। साक्षी और राठौड़ ने विक्रम को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी और मंदिर के अंदर से हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आ रही थीं। अकालिनी का हमला। अचानक अकालिनी का विकृत चेहरा साक्षी के सामने आ गया। उसकी आंखों से गाढ़े काले आंसू बह रहे थे और उसकी झुकी हुई गर्दन धीरे धीरे सीधी होने लगी। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे छोड़कर कोई नहीं जा सकता, तुम सबको मेरे साथ रहना होगा।
विक्रम अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। गुरुमंत्र, गुरुमंत्र पढ़ो। राठौड़ ने जल्दी से पुजारी को आवाज दी। पुजारी ने कांपते हाथों से एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। काल भैरवाय नम। अकालिनी दर्द से चीख उठी। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। अचानक दरवाजा झटके से खुल गया। भागने की कोशिश। साक्षी ने विक्रम को अपने कंधे पर डाला और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागी। राठौड़ और पुजारी भी उनके पीछे दौड़े। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन यह उनकी भूल थी। मौत का पीछा। राठौड़ ने राहत की सांस ली और कहा, अब यह अध्याय यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी विक्रम ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल विक्रम जोर से हंसा। वह अकालिनी की हंसी थी।